अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है साइम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा सिंपल स्ट्रैटेजी, ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी कि कोई बच्चा भी कर सकता है। इवन बस उसे कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, कि भाई मैंने प्रॉफिट को कैसे मैनेज करना है, मैंने इस चीज़ को मतलब मैनेजमेंट के साथ यूँ समझो कि चलना है, वो पता चल जाए उसे, वो भी मैं सिखा दूँगा। ये हम जाते हैं बाइनेंस की ऐप के अंदर। मैं आपको फंड में लेके जा रहा हूँ। ये पड़े हैं डॉग्स कॉइन। अब ये कॉइन्स क्यों पड़े हैं मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये डोज कॉइन लिस्टेड हुआ है कुछ दिन पहले हुआ है। इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए, मतलब कुछ एक हफ्ता हो गया है मैक्सिमम। मैंने हर एक कैंडल के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि सेल बाय किया है। इसका सिंपल प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसलिए किया ताकि आपको पता चल सके कि भाई हाँ, इससे भी अर्निंग हो सकती है, दिस इज़ पॉसिबल और नॉट। अच्छा जी, मैंने हर एक ट्रेड के ऊपर मार्जिन रखा है 2% का प्रॉफिट के साथ। अलबत्ता मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, मुझे उसके लिहाज से प्रॉफिट आएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो उसके लिहाज से प्रॉफिट आएगा। ये तो हमारे ऊपर बेस करता है ना। अब ये डोज कॉइन के अंदर अगर हम जाते हैं, यहाँ पे 22 पड़े हैं। मैंने आपके लिए मैं इसको कम से कम कर देता हूँ जी। इसका मतलब है मैंने ट्रेड्स ली हैं, 22 ट्रेड ली हैं। मैं इसे कम कर देता हूँ, एक आधा रिवॉर्ड में भी मिला था, 15 कर देता हूँ। यानी मैंने 15 ट्रेड्स ली हैं इन 7-8 दिनों में। ठीक है, छोटी-छोटी 2% के प्रॉफ़िट के साथ मैं मार्केट से बाहर हो जाता हूँ। अब इन 15 ट्रेड्स का मतलब है मैंने 30% जो ऐसा है वो प्रॉफ़िट लिया है, ठीक है? अब मैं इसी 30% के मुताबिक आपको बताता हूँ। अब मिनिमम ना जिसके पास $100 है, $1000 है, उसने क्या करना है कि ना ऑर्डर्स बनाने हैं। मैंने सिंपल जो ऑर्डर्स बनाए हैं मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। अगर आप जाएँगे यहाँ पे, मैंने रखा हुआ है एक 15 पे, 11 पे, एक 100, फिर 5 पे, फिर 1 पे, फिर 95 पे, यानी ये कि कुछ डिफरेंट मैंने रख लिया है। वो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक कर लेना है। फ़र्ज़ करें आपके पास $100 हैं, तो उसके मुताबिक आपने रखना है। यानी ये कि $2-2 के मैंने जो उनसे है ना 3-3, 4-4% के अप एंड डाउन पे मैंने सेल बाय करनी है, सिंपल। उस लिहाज से आपने देखना है 5%, 3%, 40%, उसके लिहाज से आपने देखना है। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी, कोई $26, $25 आप लगा लें। मैंने क्या किया, 2-2 डॉलर की ट्रेड करते-करते मैंने प्रॉफ़िट अर्न किया है। अभी भी 2 जो से है ना मेरे सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। जब ये सेल हो जाएँगे तो मुझे समहाउ प्रॉफ़िट आएगा और मैं वाइल हो जाऊँगा। अब बात करते हैं कि ये वाली चीज़ मुझे कहने का क्या मकसद था। आपने पर ऑर्डर के ऊपर जो-सा है, पर ऑर्डर फ़र्ज़ करें जो भी बंदा है उसने $10 का लगाया है, ठीक है? $10 का। अब मुझे पता है कितना प्रॉफ़िट हुआ है, 30%, यानी कि ओवरऑल मुझे 3% जो-सा है ना वो प्रॉफ़िट हुआ है। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, एक ऑर्डर जो लगा वो $10 का लगा। मुझे $3 का मुनाफ़ा हुआ है कितने दिन में जी? 7 दिन में, राउंड अबाउट। कितना काम किया? कुछ भी नहीं। क्या आना था, ये देखना था ऑर्डर हुआ कि नहीं, उसके बाद मैंने प्रॉफ़िट कितना रखना है, बस। ये करके मैंने बाहर हो जाना है, मैंने सो जाना है, मैंने जो काम करना है वो करना है। कहने का मकसद ये है कि पैसा पैसे को खींचता है, यही बात हुई है यहाँ पे। मैंने $3 बगैर कुछ किए ही कमाया है। अलबत्ता रिस्क मेरा था, मेरी नॉलेज थी, मेरे मुताबिक था। जो आपने करना है वो आप अपने हिसाब से करें। आप टॉप 10 वाले कॉइन्स को ले लें। हाँ, ये याद रखें, टॉप 100 वाले कॉइन्स को लें अंडर ज़ीरो, अंडर $1, $1 से नीचे हों। अब देखें, मैं अगर जाऊँगा ना, ये बल्कि मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये यहाँ पे मार्केट कैप है, इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा से सबसे कम। अब ये देख लें, आप एक्सआरपी पे कर सकते हैं, ये अंडर $1 है। डोज कॉइन को कर सकते हैं, टीआरएक्स को कर सकते हैं, अड्डा को कर सकते हैं, जो भी नीचे हैं, शीप कॉइन को कर सकते हैं, यानी जो रिस्की ज़्यादा ना हो, थोड़े कम हो। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, मैटेक्स को कर सकते हैं, यानी जो अंडर $1 हैं। पिप कॉइन है जैसे, इसके अलावा एफडीयूएसडीटी, एक्सएलएम, मतलब कुछ जो से टॉप के 20-30 में वो वाले आते हैं जो कि अंडर $1 हैं, $1 से नीचे हैं। जैसे इसका प्राइस जो है $1 से नीचे है, तो मुझे सम हाउ मार्जिन जो प्रॉफिट है 2% भी मेरे लिए इनफ हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी वैल्यू, थोड़ा सा जो सा है समझाने के लिए बता रहा हूँ। फ़र्ज़ करें $100 के लिहाज से मेरी पर ट्रेड होती, मैंने 2% का प्रॉफ़िट कमाया, यानी कि $30 की अर्निंग मैंने की कितने दिन में? 6 दिन में। मतलब अगर आप देखें 280 के लिहाज से लगा लें, $30 मैंने कमाए, ये 3 से 4 दिन में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता लगा लें, चलें। कितने कमा लिए? 8000 कमा लिए। कहने का मकसद क्या है मेरा? मेरे कहने का मकसद है, मार्केट से आप जो है मुनाफ़ा कमा सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैं इस मार्केट के अंदर 6 माह से बैठा हूँ। अब तक मैंने मुनाफ़े के बगैर इस मार्केट से मैं निकला ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ आ गई है
नीचे जाएगी मार्केट तो आपने खुश होना है। क्यों? आपके पास अमाउंट पड़ी होगी, आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार बैठे हैं। अभी भी अगर ये क्वाइन डोज क्वाइन जो सा है वो 50% गिर जाता है ना, 50%, ये देख लें, 50% तो नहीं, ये थोड़ा कम है, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, 24% अगर गिर जाता है ना, मेरे पास फंड पड़ा है जिसके जरिए मैं इसे खरीद रहा हूँ। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट है मेरा मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मार्केट 50% गिर जाए, 20-30, इतना मेरे पास होता है। अगर मैंने एक ऑर्डर लगाना है ना, मेरे पास $100 पड़ा है, मैंने उसे ऐसे स्प्लिट करना है, $5-5 के लिए ऐसे कर लूँगा। लेकिन अब फ़र्ज़ करें ना, मेरे पास कोई नॉलेज ही नहीं है, मेरे पास तो नॉलेज है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, कोई नॉलेज ही नहीं है, कुछ मैं जानता ही नहीं। इस लिहाज से भी अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे क्या है, मुझे पता है मैंने $5 का एक ऑर्डर लेना है, या फ़र्ज़ करें मुझे ये पता है 3 स्टेप बाय करूँ मैं, एक स्विंग और उसके मुताबिक करूँ बात, उसके मुताबिक मैं नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपको भी तो समझाना है ना। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं है, कख पता है, तो उनके लिए मैं ये नॉलेज बात कर रहा हूँ। अभी मैंने जैसे बाय कर लिया, थोड़े से प्रॉफिट के साथ मैं बाहर आ गया मार्केट से, ठीक है ना? इस मार्केट ने मुझे 6 माह 1 साल मुझे राउंड अबाउट हो गया, लॉस कभी नहीं दिया। मैं इस मार्केट से लॉस के बगैर निकला, लॉस हुआ ही नहीं है मेरा यार। हाँ, होता है लोगों का, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह ये है कि भाई मैंने जो सा है काम की है। मेरा काम क्या था, मैंने इन्वेस्टमेंट की, मेरी जो है ना, मुझे नॉलेज समझ आ गई है। समझ ये आई है, नीचे जाओगे आपको खुश होना है भाई, ये काम हो गया। हम जो सा है, हमें क्या हुआ जी, खुश होना है। जब मार्केट नीचे जाएगी ना, तो हमसे बड़ा जो खुश होने वाला कोई शख्स ही ना हो, ऐसे आपने होना है। क्यों? इसकी ज़रूरत है। हमें ये समझना होगा कि मार्केट का 50% गिर जाना आपके लिए बेहतर है। क्यों? फ़र्ज़ करें ना, आपके पास $50 हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि $1 का एक ऑर्डर ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ले जाऊँ ना आपको सिंपल फाइनेंस के ऊपर, दोबारा ये देखें आप, ये इधर जाऊँगा ना मैं ट्रेड्स में, अब ये कॉइन तो नया आया है, अलबत्ता आप जिस कॉइन को करना चाहें कर सकते हैं। ये यहाँ पे जाऊँगा, मिनिमम $1 की मैं ट्रेड ले सकता हूँ ना। इसका मतलब है मैं अगर 1% का मार्जिन रखूँ, कि मतलब 1% नीचे जाए खरीद लो, 1% नीचे जाए खरीद लो। अगर ये 50% भी नीचे चला जाता है, मैंने $50 के क्या खरीद लेने हैं जी, डोज कॉइन मैं खरीद लूँगा। प्रॉफिट कितना? 2%, 3%। हाँ, अलबत्ता प्रॉफिट आपकी मर्जी है, लेकिन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आप इस मार्केट से नहीं कमा सकते हैं आप। यही तो मार्केट है जिससे आप डायरेक्ट कमा सकते हैं। समझे बात को आप। ये प्रॉफिट देने वाली चीज़ है, ये आपको प्रॉफिट देगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब तक ये देख लें, मैं अगर आपको लेके जाऊँ सिंपल, ये कूक वाइन के ऊपर भी लेके चला जाऊँ, मुझे लॉस दिख रहा है, मैं क्यों बैठा हूँ? क्यों बैठा हूँ? इसकी वजह है क्योंकि मुझे पता है यार, इधर से मैंने मुनाफा लेके जाना है। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है यार। ये देखो $22 का लॉस है, मैं बैठा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं बनाई, एक दो, ये देख लें 45 डेज हो गए हैं। मुझे टेंशन क्यों नहीं है यार? यही वजह है यार, क्योंकि मुझे पता है यार, इस मार्केट से मैं प्रॉफिट लेके ही जाऊंगा बाहर। इधर मेरी मिस्टेक है जिसकी वजह से ये लॉस दिख रहा है, वरना तो ये अभी प्रॉफिट में मैंने क्लोज कर देनी थी। अब मुझे गलती भी पता है अपनी, ठीक है ना? मुझे इसकी कोई टेंशन ही नहीं, कोई परवाह ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार, मैं प्रॉफिट लेके इधर से जा सकता हूँ मार्केट से। यार आप भी समझें बात को। आप मुनाफा लेके जा सकते हैं इस मार्केट से, समझें बात को। ये मैं देखें, मैं अभी सीधी सी बात करता हूँ, ये अभी डोज कॉइन के अंदर की बात कर रहा हूँ, $50 लॉस में बैठा हूँ। मेरे यहाँ पे 26.5 जो से थे, मुझे टोटल ओवरऑल दिख रहा था प्रॉफिट के साथ, ठीक है? अभी कितना दिख रहा है? $50 मैं लॉस में हूँ। मुझे टेंशन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यही तो वजह है यार, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से मैंने इन्वेस्ट करने हैं, स्ट्रैटेजी मेरे पास है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। 50% भी मार्केट नीचे चली जाए तो मुझे टेंशन होने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब मेरे पास $30 हैं, $15 भी मेरे वॉलेट में मुझे शो होना शुरू हो जाए, मुझे कोई मतलब ही नहीं, दिक्कत ही कोई नहीं। क्यों नहीं है? ये वो पैसा भी है कि जिसके ऊपर परवाह ही नहीं है कि अगर ये प्रॉफिट में चला जाए, लॉस में चला जाए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मतलब मेरा कोई लॉस नहीं होगा, ये वो पैसे हैं, फजूल पैसे आप समझ लें। कोई ओरिजिनल पैसे नहीं डाले, ये फजूल पैसे डाले हैं अंदर, 1000-2000 करते करते ये हुआ है अमाउंट जो मैं आपके सामने शो करवा रहा हूँ, ठीक है? कम से कम भी आप $30 तो रखें, यानी यूँ समझें कि 30% मार्केट अगर नीचे जाएगी ना, 30 से 40% आपके पास पैसा पड़ा हुआ है।
आप उस कॉइन के अंदर खरीद सकते हैं। आपकी कैपेसिटी है, आपकी ज़रूरत है, आप खरीद सकते। $4 अभी भी पड़े हुए हैं, यानी कि और भी मैं खरीद सकता हूँ। कहने का मकसद ये है बेसिकली कि आप भी इस मार्केट से अर्निंग कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और सिंपल ये बताना था कि मुझे 30% का जो सा है वो प्रॉफिट हुआ है। 30% का प्रॉफिट $100 के लिहाज से $30, $10 के लिहाज से $3। बाकी आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी लिहाज से देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।